देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने स्पेशल पर्पस ऑफ टू टर्मिनल डिवाइसेस की। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो है इस यूनिट में सब चीज़ कवर कर ली है। अब हम लास्ट में चल रहे हैं, तो अब हमें क्या पर्पस हैं इनके वो देखने हैं। जैसे कि टॉपिक के नेम में लिखा है टू टर्मिनल डिवाइसेस का स्पेशल पर्पस क्या है, तो यानी कि दो तो टर्मिनल होंगे, ये बात ध्यान रखनी है ना। तो इसमें क्या होता है ये देखना है कि आपको जो है स्पेशल पर्पस ऑफ टू टर्मिनल डिवाइसेस आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैविंग क्या करती है, two terminals are designed to perform specific electronic function। भाई इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन जैसे कि लाइट इमिशन हो गया, लाइट डिटेक्शन हो गया, वोल्टेज कंट्रोल हो गया, हाई स्पीड स्विचिंग हो गया। तो इनके लिए हम कुछ यूज करते हैं, कुछ डिवाइसेस बनाई हैं हमने। जैसे कि एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, रिएक्टर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया। तो इनका यूज देखेंगे। ठीक है भैया, सबसे पहले बात करेंगे हम लाइट एमिटेड डायोड की। ठीक है, देखो वर्किंग ध्यान रखनी है। तो आपकी जो एलईडी है, वो पहली बात तो पीएन जंक्शन डायोड दैट एमिट लाइट व्हेन फॉरवर्ड बाइस, यानी कि कोई भी पीएन जंक्शन डायोड आपका होगा, जब वह फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है तो लाइट एमिट होती है। यानी कि लाइट को एमिट करना है, मतलब क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये काम किसका है, एलईडी का है। एलईडी आर फैब्रिकेटेड यूजिंग डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, यानी कि जो बनती है सीधा सीधा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से बनती है। जैसे कि होते हैं आपके गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फोस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड, यानी कि जीएएस, जीएपी एंड जीएएसपी। ठीक है, आपने इस टाइप का कुछ ना कुछ बल्ब देखा होगा, है ना। एलईडी जो आप यूज करते हैं मोस्टली डेली लाइफ में, आजकल सब चीजें एलईडी की आ रही हैं। कुछ ऐसे बल्ब भी होते हैं दिवाली के टाइम पे यूज भी करते हैं हम, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है ये ध्यान रखना है, ये पढ़ लेना है, डायग्राम पूरा इसको कर लेना है। इसमें जो छोटी रोड होती है वो कैथोड की होती है, जो बड़ी रोड होती है वो प्लस की यानी कि एनोड की होती है। ठीक, इसमें एपेक्सी लेंस यानी कि जो ऊपर की तरफ लगा होता है, जो यहाँ से निकलने प्रकाश को, लाइट को फैलाता है चारों दिशाओं में, वो लगा होता है। वायर बाउंडिंग होती है, यानी कि यहाँ पे एक वायर बाउंड लगी होती है, सेमीकंडक्टर डाइस नीचे लगी होती है, देखने ध्यान से खोल करके तो मिल जाएगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करना है आपने कि एक एलईडी कंसिस्ट करती है पीएन जंक्शन इनक्लोज इन ए ट्रांसपेरेंट इपोक्सी को या प्लास्टिक पैकेज के अंदर। द ट्रांसपेरेंट इनक्लोजर अलाउज टू एमिटेड लाइट टू कम आउट, यानी कि ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट जो लाइट यहाँ से आएगी उसको फैलाने का काम करता है। ठीक, कैसे वर्क करता है, वर्क करने के बाद सुन लो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पी टाइप है, एन टाइप है। एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो होल होल्स कहाँ पे है, पी टाइप में है। तो एक्चुअल में होल्स कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा छोड़ी गई जगह होती है। तो जब ये हम इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग किसे कहते हैं, जब पी टाइप रीजन आपका पॉजिटिव से जुड़ जाएगा फॉरवर्ड बाइस, और एन टाइप रीजन नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ठीक, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन आगे चलता है तो होल्स में आके गिरता है, यहाँ पे एक होल छोड़ देता है, और जब ये रिकम्बाइन होते हैं आपके इस एरिया के अंदर, ठीक है, जिसे डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, तो यहाँ से एक फोटोन एमिट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक फोटोन एमिट हो जाता है। ठीक, तो ये इसका कार्य है। तो ये फोटोन क्या करता है, ये फोटोन आपको लाइट एनर्जी दे देता है। तो होना क्या है कि क्या करते हैं, देखो, एमिटेड लाइट एमिटेड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी बैंड गैप। तो ये आपके एनर्जी बैंड गैप पे डिपेंड करती है जो आपने मटेरियल यूज किया है। ठीक, ऑपरेट्स ओनली इन फॉरवर्ड बाइस, पॉइंट ध्यान रखने हैं। वोल्टेज कितनी होगी, 1.8 से 3.3 वोल्ट के बीच काम करता है। ये आपको पता है, आजकल एलईडी इसलिए यूज होती है क्योंकि वोल्टेज बहुत कम लेती है। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है व्हेन फॉरवर्ड करंट, यानी कि विद फॉरवर्ड करंट, जब फॉरवर्ड करंट आपका बढ़ेगा तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। फास्ट स्विचिंग स्पीड है, लो पावर कंजप्शन है, यानी कि पावर बहुत कम यूज करती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये आपका फर्मी लेवल बैंड गैप दे रखा है। हुआ क्या, इधर पी टाइप में ये होल रखे हुए हैं, ये होल रखे हुए हैं सारे के सारे, है ना। यहाँ पे ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या हुआ, होल्स में आके मर्ज होगा, एक फोटोन क्या कर देगा, एमिट कर देगा बैंड गैप के अंदर से। उसी को बोलते हैं ये वर्किंग आपकी एलईडी की, है ना। जब इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एलईडी का, तो कैसे देखते हैं, देखिए कर्व बनाने बहुत जरूरी है, कर्व तो एग्जाम में बनाना ही पड़ता है। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी shows the relation between the forward voltage and forward current, यानी कि ध्यान रखना है ये फॉरवर्ड वोल्टेज V और I में आपका रिलेशन दिखाती है। ठीक, when a small forward voltage is applied, जब स्मॉल वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो बहुत छोटा करंट बहता है। once applied forward voltage exceed a certain value called the threshold voltage, the forward current increases rapidly and LED start emitting light। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपने बहुत छोटा सा करंट दिया, छोटा सा मतलब 10 माइक्रो एम्पियर का दिया। ठीक, तो ये केवल यहाँ तक गई, फिर 20 दिया तो आपका यहाँ तक गया।
लेकिन एक सर्टेन वैल्यू आपकी हो गई और सर्टेन वैल्यू के बाद पता लगा कि ये तुरंत आपका एमिट लाइट कर दिया। कैसे भाई? इंफ्रारेड रेज आई, इसका मतलब क्या है कि आपके जो करंट था वो 50 पर, ये वोल्टेज आपकी 1 वोल्ट पे जाने के बाद तुरंत मूव कर गया। ऐसे ही रेड रेज आई तो 2 के आसपास कर गया, ऐसे ही ऑरेंज का, ऐसे ही आपका ब्लू का, है ना। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि जो ब्लू कलर की थ्रीशोल्ड वोल्टेज है वो क्या है, तो आप 4 बता सकते हो इस करेक्टरिस्टिक से, ठीक है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं द थ्रीशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन एलईडी इज हायर देन दैट ऑफ द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, लाइज बिटवीन द अप्रोक्सीमेटली 1.8 एंड 3.3 वोल्टेज। यानी कि एलईडी की जो थ्रीशोल्ड जो वोल्टेज होती है वो 1.8 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट की होती है, जबकि नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता है, 0.7 से 1.1 का होता है ना। इन रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, ओनली ए वेरी स्मॉल रिवर्स करंट फ्लो and LED is normally not operated in reverse bias because it may get damaged। तो अगर आपने रिवर्स बाइस कंसेप्ट लगा दिया, कोई पूछ लेता है, क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है कि क्या होगा जब हम रिवर्स बाइस कंडीशन लगा देंगे एलईडी में, तो एलईडी खराब हो जाएगी भाई, ठीक है, काम नहीं करती है क्योंकि वो प्रोसेस इसमें अप्लाई ही नहीं हो पाता, है ना। एडवांटेज क्या है, स्मॉल साइज है, लॉन्ग लाइफ है, लो पावर रिक्वायरमेंट है, हाई एफिशिएंसी है। डिसएडवांटेज क्या है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, रिक्वायर करंट लिमिटिंग रजिस्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ लेड है, इंडिकेटर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ट्रैफिक सिग्नल एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इतना आपको एलईडी के बारे में लिख के आना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो भाई, ठीक है। तो हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आ रही है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर ले भाई, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ, हम जो है इस सब्जेक्ट या और सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं सबका कंप्लीटली यूनिट वाइज सॉल्यूशन या यूनिट वाइज कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है फोटो डायोड एप्लीकेशन। फोटो डायोड में क्या होता है, ए फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है जी। ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है, जबकि एलईडी क्या कर रही थी, एलईडी आपका क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक को लाइट में कर रही थी। तो फोटो डायोड एलईडी का एकदम उल्टा है। इट इज यूज एज ए लाइट सेंसिंग डिवाइस, इसका यूज करते हैं हम लाइट सेंसिंग डिवाइस में, एंड इज नॉर्मली ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस। तो ये जो होती है आपकी रिवर्स बाइस में ऑपरेट होती है। डिफरेंसेस भी ध्यान रखना है एलईडी और फोटोडायोड के बारे में, ये आप के होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ए फोटोडायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल करंट। इट यूज्ड एज ए लाइट सेंसिंग डिवाइस एंड इज नॉर्मली ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस कंडीशन। ये ऊपर लिखा सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका सिंबल है भाई, ध्यान रखना। देखिए आपने जो एलईडी का सिंबल बनाया, एलईडी का सिंबल आप कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनाएंगे, नॉर्मल दिखाए तो यहाँ से फोटोन निकलते हैं ऐसे, ठीक। इसमें क्या है, इसमें आपका रिवर्स बाइस है तो फोटोन इस पे आके पड़ता है। कैसे पड़ता है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है, एनोड के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड रखा हुआ है परत, एक एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर बनाई हुई है, और ये पी टाइप है, नीचे आपका एन टाइप है, इसको इंट्रिंसिक लेयर भी बोला गया है, ठीक है। तो जहाँ पे कैथोड रखा हुआ है आपका, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्किंग ऑफ ए फोटो डायोड, ठीक। तो वर्किंग कैसे करती है, वर्किंग देखते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द रिवर्स बाइस फोटोडायोड, फोटोन जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर इन द डिप्लेशन रीजन्स। भाई लाइट आपकी आके पड़ी तो हुआ क्या, डिप्लेशन रीजन ये वाला है, इसके अंदर क्या हुआ, आपके होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों क्या करेंगे, क्या करेंगे, भागेंगे, भागने के बाद क्या करेंगे, है ना। तो ये फोटोन्स आपके जनरेट करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर को। उससे क्या होगा, द चार्ज कैरियर्स आर स्वेप्ट अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसके कारण ये इसको पार कर जाएंगे, इसको पार कर जाएंगे। जब पार कर जाएंगे तो आपको एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोटो करंट को आईपी बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है लाइट की। यानी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि आजकल आप देखते हो जो सोलर सेल लगते हैं उस टाइप पे वर्क करता है, ठीक है। तो क्योंकि रिवर्स बाइस में काम करता है इसलिए इसका जो वीआई कर्व है वो कुछ इस टाइप का आएगा, वीआई कर्व पढ़ लेना है भाई। तो क्या कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बाइस कंडीशन में काम करता है, तो वहन नो लाइट फॉल्स इन द फोटोडायोड ए स्मॉल करंट कॉल्ड डार्क करंट, यानी कि अगर कोई भी लाइट फॉल नहीं होती है फोटोडायोड के ऊपर तो वहां से एक स्मॉल करंट लीक होता रहता है जिसको डार्क करंट बोलते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फोटोडायोड इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड एंड द रिवर्स करंट इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे लाइट उस पर पड़ती चली जाएगी किसके ऊपर, फोटोडायोड के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते चले जाएंगे और रिवर्स करंट बढ़ता हुआ चला जाएगा जिसको बोलते हैं फोटो करंट। 2 नंबर के लिए डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट इंक्रीजेज द रिवर्स करंट
इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट तेज चलना स्टार्ट हो जाएगा। द रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, यानी कि अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज से ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि रिवर्स करंट आपका वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। इस प्रकार क्या कह सकते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स शो दैट फोटोडायोड करंट डिपेंड मेनली ऑन द लाइट इंटेंसिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स करंट है आपका आई आर है वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली लाइट इंटेंसिटी के ऊपर, नॉट द वोल्टेज। ठीक है, ये आप कर्व देख सकते हो, रिवर्स करंट बनेगा तो रिवर्स वोल्टेज इसकी आएगी। ठीक है भैया, इतना काम कर लेना है। एडवांटेज क्या है, हाई सेंसिटिविटी है, फास्ट ऑपरेशन है, रिलायबल परफॉर्मेंस है। एप्लीकेशन ऑफ LED क्या है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, लाइट मीटर में, स्मोक में, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम में। इतनी बात समझ में आती है भाई सभी को? ठीक है, तो आज जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में बाकी के 2 एप्लीकेशन बचे हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।